students, all of you are most welcome in Akanksha classes, and today's topic is trigonometry of class 10 CBSE board NCERT chapter 8. So my name is Sushil Srivastav and now I am going to teach you trigonometry. That is the 8th chapter of NCERT book. So students, first of all I want to define trigonometry. Students, why I am going to study trigonometry with so much curiosity. Students, trigonometry is an unique branch of mathematics. This means unique means कोई अद्वितीय है या मैथमेटिक्स की अद्वितीय शाखा है, अद्वितीय ब्रांच है. दिस मीन्स इसके जैसा कोई नहीं. या किसके साथ डील करती है? या ट्राइगोनो आप इसमें पॉलीगॉन, ये स्टूडेंट ट्राइगोन है. ट्राइगोनमेट्री अर्थात 3 साइड और 3 एंगल से बने हुए शेप के बारे में हम एनालिसिस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, all the polygons greater than 3 sides can be classified into triangles and they also can be studied with the help of triangle. कोई भी पॉलीगॉन हो उसे हम अगर वो 3 साइड से मोर साइड का बना हुआ है तो उसके डायगोनल्स को ज्वाइन करके हम उसे ट्रायंगल में क्लासिफाई कर सकते हैं. इस प्रकार सभी पॉलीगॉन को हम हायर क्लासों में ट्रायगोनोमेट्री का यूज करके एनालाइज करेंगे. और स्टूडेंट्स, दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज सो यूनिक दैट once J.F. Harvard in 1890 said that there is perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry. This meaning J.F. Harvard ने 1890 में कहा था कि मैथमेटिक्स की मध्य पोजीशन को लेने वाला शायद ऐसा कोई मैथ की ब्रांच नहीं है जैसा कि अपना यूनिक trigonometry है. So students, this is fact. Trigonometry is the most interesting chapter of mathematics, also a branch of mathematics in which we analyze with side and angle. इसमें हम साइड और एंगल में एनालिसिस करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड also in Navy Department and Construction. तो हम पाते हैं ट्रायगोनोमेट्री का so far we think in space साइंस में भी इसका यूज करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए और डेप्थ फाइंड करने के लिए सी में भी यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कोई यहाँ तक कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हम एनालिसिस करते हैं ट्रायगोनोमेट्री की हेल्प से. सो स्टूडेंट्स, this branch of mathematics is very important for us in further days. So starts with trigonometry with an interesting information. Which interesting information? कौन सा वो मजेदार जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ. इस वीडियो में हम जो कुछ देखेंगे, जो कुछ हम आपको बताएंगे वह आप प्रैक्टिकल में जरूर करिएगा और वीडियो को पॉज कर करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा. यही आपको सिखाएगी. लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया कि ये ट्राइगोनो यानी ट्राइगोन पॉलीगॉन का एक फॉर्म है दैट इज मेड ऑफ 3 साइड्स. बट स्टूडेंट्स, देयर इज ए कंडीशन. कुछ भी हो हम उसमें हमें हमेशा राइट एंगल के फॉर्म में ही यूज करना है. राइट एंगल के भी फॉर्म में यूज करना है. अर्थात हम जानते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रायंगल का, त्रिभुज का, तो हम एंगल के बेस पे 3 टाइप के ट्रायंगल क्लासिफाई करते हैं. एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज. सेकंड हम बोलते हैं आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण ट्रायंगल. और थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री वाला हमारा प्यारा सा ट्रायंगल इसमें हम यूज करेंगे वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण ट्रायंगल. तो स्टूडेंट्स,
First of all of you are well familiar with the word पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं और पाइथागोरस थ्योरम का पे ही ये पूरी कहानी हमारी बेस्ड होगी। पूरी पढ़ाई ट्राइगोनोमेट्री की हमारी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हम एवरीथिंग सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रेशियो वर्ड का यूज कर दिया है, रेशियो वर्ड का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल से। और जूनियर क्लासों में सबसे पहले मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि आपने देखा होगा अगर कोई ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, लेट्स स्टार्ट ए बी सी, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो स्टूडेंट राइट एंगल पे कौन सा लेटर डिनोट किए हैं हम? बी डिनोट किए हैं। बी को छोड़ दीजिए, जो नेम बचे दो लेटर वो हमारे हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स हम जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के लेटर को छोड़ दिया जाए, बाकी जो दो लेटर रिमेनिंग जो दो लेटर बचेंगे वे हमेशा परपेंडिकुलर को डिनोट करेंगे। और फिर जिस साइड के साथ हमारा एंगल एडजस्ट रहेगा वह साइड हमेशा हमारी बेस कहलाएगी। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए लेट्स कीप ऑन वाचिंग आकांक्षा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस कभी भी बदलने वाला नहीं है। ये हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, फोर्थ एंगल की बात कर नहीं सकते क्योंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम इस एंगल की बात करें, अगर हम इसे थीटा बोल दें तो आप समझ सकते हैं पी क्या होगा, ये होगा। और थीटा किसके साथ एडजस्ट है? तो हम पाते हैं सीबी के साथ एडजस्ट है। तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा बेस होगा। ये टर्म आपके समझ में आ चुका होगा क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो और ये टर्म तो कई बार आप पढ़ चुके हो। सो स्टूडेंट्स अब हम ट्राइगोनोमेट्री में हम हमारे कितने साइड दिख रहे हैं? हमारे कितने साइड दिख रहे हैं? हमें 3 साइड दिख रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा? हम दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे और यही रेशियो, इसी रेशियो को ही हम नाम दे देते हैं, स्पेशल नाम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक नाम दे देते हैं। तो आइए देखते रहते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। अगर ये हम एक बार P रेशियो H लिख लेते हैं, अगेन हम लिख लेते हैं B रेशियो H। तो स्टूडेंट्स P रेशियो H, B रेशियो H, और अब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ P आगे ले आए, B आगे ले आए, अब हम H को भी आगे ला सकते हैं। तो H रेशियो P, और अब आ सकता है क्या स्टूडेंट्स? हमारा H रेशियो B। हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास 4 बन चुके हैं। इस रेशियो को हम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो शायद डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे और लिखेंगे P बाई H। और इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम लिखेंगे B बाई H, और इसको क्या लिखेंगे? H बाई P, और इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे H बाई B, H बाई B। तो इस प्रकार से 4 रेशियो हमारा तैयार हो चुका है। और जो 5th रेशियो है, आप कह रहे होंगे सर आपने P और H का कॉम्बिनेशन दिया और HP का कॉम्बिनेशन दिया, आप P और B का भी दे दीजिए, हो जाए पूरे 6 हो जाएंगे कंप्लीट। तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं क्या दे सकते हैं। B रेशियो, हम B रेशियो P जो हम B अपान P डिनोट करेंगे और
फिर होगा P रेशियो B, जिसे हम P बाई B डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स समझ में आपने आ गया ना? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, हाउ इजी दिस इज टू फाइंड रेशियोज। यही हमारा P बाई H, यही हमारा साइन कहलाता है। भाई मैथमेटिशियन सजेस्ट अस दैट don't say P by H or P ratio H. This can be named as sin. इसे आप साइन का नाम दे दीजिए। अरे भाई साइन SIGN नहीं है, वो सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म होता है, ये SIN साइन लिखिए। फिर अगर ये B by H हो गया तो ये हो जाता है हमारा cos। अगला देख लेते हैं। सर अगला आप नीचे क्यों भाग रहे हैं? भाई ये तीनों हम बर्डर को इकट्ठा करने वाले साइन कास, अब टेन को ढूंढ रहा हूँ। ये यहाँ पे भाग के चले गए हैं, थोड़ा छोटे हैं ना सबसे, इसलिए इनका दुलार कुछ ज्यादा ही है, ये इधर खो जाते हैं। आइए इनको भी ढूंढ लेते हैं। ये कौन है? ये हमारे हैं टेन, और ये सब इनके इनवर्सेज हैं, ये सब इनके इनवर्स हैं। तो इनको हम एक इंटरेस्टिंग मैनर में सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इनवर्स क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। P बाई H, ये कौन है हमारे? ये हमारे साइन हैं, और इसी के साथ B बाई H, ये हमारे कौन है? ये हमारे कॉस हैं, और थर्ड हमारे कौन है? P बाई B। तो P बाई B ये हमारे कौन है? ये हमारे इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? tan बोलते हैं। तो भाई ये लोग घूमने जाते हैं, तीनों भाई घूमने जाते हैं, और वहां पर बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स घूम रही होती हैं। अब ये अपना चक्कर चलाने वाले हैं। सबसे बड़े साइन हैं, उससे छोटे कास हैं, उससे छोटे टैन हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये अपने रेसिप्रोकल को ढूंढते हैं। दैट इज यू मे कंपेयर देम विथ वाइज। चलिए अब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कौन है? H बाई P। भाई ये तो कोसेक है, और उसके बाद में सेक है। तो ये हमारा क्या है? H बाई B, और फिर हमारा B बाई P, ये हमारा कौन है? कॉट है। तो देखिए सबसे पहले बड़े भैया साइन निकलते हैं, तो ये सोचते हैं हमको किसी बहुत ही जो काफी लेंदी हो, काफी ब्यूटीफुल हो, हमें तो उसको चूज करना है। ये देखते हैं 3 फीट, ये देखता 3 फीट की। अरे किस काम की है? इनको ले जाके कहीं कार्टून थोड़ी ना बनाना है। तो ये चला जाता है किसके पास? ये आ जाता है फट से कोसेक के पास। तो साइन का कोसेक हो जाता है। अब सेकंड ब्रदर जाता है कास, तो ये एज लाइफ कंपेनियन सर्च कर रहा है। तो ये कहता है हमारी कुछ तो प्रॉपर्टी जिससे मैच करेगी, जिससे मैच करेगा हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखता है सी, हाँ सर सी तो इसमें है, लेकिन और कुछ देखता है कि और कोई प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी देखता है CO इसमें है, लेकिन ये कहता है मेरी फर्स्ट और लास्ट लेटर जिसे मिल रहा हो। तो कौन सा मिल रहा होता है? सेक। तो कास की मैचिंग हो जाती है सेक के साथ, और अब लास्ट में टैन TT मैचिंग करके इसके साथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से रेसिप्रोकल, यानी अब हम कह सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है? कोसेक आता है, और कास का रेसिप्रोकल क्या आता है? सेक आता है, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है स्टूडेंट्स? काट होता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि P बाई H, B बाई H, P बाई B। अब अगर हम इसको एक ट्रिक निकालना चाहें तो एक ट्रिक निकल सकता है साइन, कास और टैन के लिए। क्या निकलेगा? अगर हम P फॉर बोल दें पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान,
पाकिस्तान, और बी फॉर भूखा, फिर पी फॉर प्यासा। तो पाकिस्तान, भूखा, प्यासा। अब इनके डिनोमिनेटर को भी लगा लेते हैं साथ में, तो हमें याद आ जाता है। ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? नीचे पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। हिंदुस्तान, हरा भरा। हिंदुस्तान, हरा भरा। तो स्टूडेंट्स हो गया ना तैयार? हो गया ना तैयार? अब इनके रेसिप्रोकल्स के लिए आप क्या याद कर सकते हो? जस्ट इसका उल्टा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इस प्रकार ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाती है इन रेशियोज को लर्न करने की। इस प्रकार आपको कुल कितने रेशियो मिलते हैं स्टूडेंट्स? आपको 3 to 6 रेशियोज आपको मिल जाते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं अगर किस प्रकार से आप वैल्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम थीटा की वैल्यू c को लेते हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर AB होगा, थीटा का अपोजिट साइड। लेकिन अगर हम थीटा की वैल्यू एंगल ये को देते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इसकी वैल्यू तो इस थीटा के लिए अगर हम इस एंगल को के बारे में टॉक करेंगे, थीटा यहाँ पे होगा, तो अपोजिट साइड थीटा में ये लिखा है, ये को छोड़ दीजिए तो क्या बचता है? B और C बचता है। तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? BC होगा, जो इसका परपेंडिकुलर होगा, जो इसका परपेंडिकुलर होगा। अब देखते हैं जिसके साथ थीटा एडजस्ट किए हैं, जिसके साथ थीटा एडजस्ट किए हैं वो है AB। तो AB क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। तो इस प्रकार सच you can change in future again theta 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 यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है, because we can talk about any of the angle A or C। हम एंगल A के बारे में भी बात कर सकते हैं और एंगल C के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात आती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसे में भाई अगर हम देखें कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ऐसे में अगर मैं पूछूं कि भाई एंगल B को निकाल दीजिए साइड में, इसका तो कंफर्म है हमेशा राइट ही रहेगा। तो हम जो थीटा और एक एंगल छोड़ेंगे उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम आगे ऐसे भी डिफाइन करेंगे, अगर एक एंगल थीटा होता है तो दूसरे को आप कह सकते हो, अपने आप बता सकते हो। कमेंट हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल इसका 90 माइनस थीटा ही होगा। तो ऐसे भी टर्म हमें आगे यूज करने होंगे, अच्छी तरह से समझते रहिए। और अब हम कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को आपसे पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स, साइन थीटा इक्वल्स, अब हम देख रहे हैं कि थीटा ये है, ये की जगह पे थीटा है और उसका अपोजिट साइड जो दिख रहा है वो BC दिख रहा है। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? P बाई B। ये तो हमें याद है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हमेशा ये नहीं याद रखिएगा कि हमेशा परपेंडिकुलर यहाँ होगा, हमेशा थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। इस बात को अगर याद रखेंगे तो कभी भी आपके रेशियो लिखने में गलती नहीं होगी। तो P बाई B इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? BC बाई, अब क्या ये सही है? ये B नहीं होता, अभी हमने लिखा था, आपको वहां ध्यान देना चाहिए था, कमेंट्स कोई नहीं किया। तो लापरवाही ना करें, डोंट बी केयरलेस। P बाई H, P बाई H यानी हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पे आता है BC बाई, और सर ये तो फिक्स ही है AC। अगर हमसे बात की जाती साइन 90 माइनस थीटा डिग्री की, तो अब हम देखते हैं कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका अपोजिट साइड ही हमारा परपेंडिकुलर P बाई H के लिए अब बदल जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर जो आप B से डिनोट कर वहां किया हूं मैं, अब वो P बन जाएगा।
तो क्या हो जाएगा ए बी बाई, और सर ये तो नहीं बदलेगा ना, बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, हाइपोटेनस वही रहेगा, फिक्स है, ये कभी नहीं बदलता। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। नाउ वी विल टॉक अबाउट पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट बिकॉज माय कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइगोनोमेट्री इज बेस्ड ऑन right angle triangle and Pythagoras theorem is used for right angle triangle. So friends, एज्यूम करते हैं किसी right angle triangle के बारे में, और अब तक जो हम फेमस वैल्यूज पाते हैं वो हम जानते हैं क्या है, 5, 4 और 3। सो फ्रेंड्स देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जरा क्लियर कर लीजिए क्या है। ये हमारा एच है हाइपोटेनस, और अगर हम थीटा को यहाँ पे रख देते हैं तो ये हमारा थीटा का एडजस्ट करने वाली साइड है, ये हमारा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो थीटा का अपोजिट साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और एडजस्टेड साइड हमारी बेस कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमें 3 साइड क्या मिलता है राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स h स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स ऐसे साइड की ऐसी लेंथ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, वे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, उस नंबरों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जो यूनिवर्सल, जो यूनिक ट्रिपलेट है वो क्या है हमारा, हमें लिख दिया है 3, 4, 5। यू में भी आज इन फ्यूचर आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा, यह यूनिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें ईच साइड के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, ऐसा और कोई नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, यूनिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यह अद्वितीय पाइथागोरियन ट्रिक है, इसके अलावा और ऐसी कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिक नहीं है जिनमें एक एक का अंतर हो। सबसे पहले आपके समझ में आ गई बात। और हम हमेशा जब भी आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आपको पढ़ाया गया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो हम यूनिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है बच्चों, हुआ है सर 3, 4 और 5। अब इसको अगर छोड़ दिया जाए तो और कोई ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा जिसके कंटिन्यू साइड में 1 का डिफरेंस हो। तो स्टूडेंट्स हम, लेकिन सर देयर आर सो मेनी ट्रिपलेट्स, यस देयर आर सो मेनी ट्रिपलेट्स, बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, और जो आप सिंपल सा मेथड जानते हो इज मोस्ट यूजफुल फॉर यू, बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, कि दिए गए ट्रिपलेट के ईच नंबर को, प्रत्येक नंबर को किसी डिफिनिट नंबर से, किसी फिक्स नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो क्वोशिएंट आएगा वह जो ट्रिपलेट फॉर्म करेगा वह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। अब अगर किसी नंबर से, एक ही नंबर से लेकिन तीनों में अगर मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो जो आएगा वह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा, बट यूनिक नहीं होगा। यूनिक केवल यही है। सो फ्रेंड्स यहाँ समझ सकते हो तरह तरह के आपके सवाल होंगे कि क्या सर अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होने वाला, पहले 2 तो कर लो, डिवाइड कर देते हैं तो 3/2 1.5 हो जाता है। यानी अगर स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू 3/2 है और मिडिल साइड की वैल्यू 4/2 है और ग्रेटेस्ट हाइपोटेनस की वैल्यू 5/2 है, ये तो रेशियो फॉर्म में है, आप चाहो इसको यूज कर सकते हो 1.5, 2.0, 2.5। तो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है?
लेट्स चेक कर लेते हैं। 1.5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे रखते हैं तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 प्लस सेकंड देखते हैं 4/2 2.0 का स्क्वायर होता है 4.00, तो स्टूडेंट बिल्कुल आता है कितना 6.25 जो 2.5 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ये हमारे तीनों क्या है, ट्रिपलेट हैं। कैसे ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ओ कमेंट आ रहे हैं सर जानते हैं 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार आप कोई और भी नंबर ले सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स आप किसी भी नंबर को लेकर के आप सेल्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हो। ऐसा आपको क्लास 8 में सिखाया गया था, क्लास 8 में आपको बताया गया है। और मैं एक बार रिवीजन जरूर करूंगा, क्योंकि आपको दिया जाएगा बिल्कुल कि अगर बेस की वैल्यू ये हो, हाइपोटेनस की वैल्यू ये हो, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड करने के लिए। आइए देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम हमेशा मैं बता दूं कि आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को ही लोगे। आप हमेशा सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को ही लोगे। अब जैसे इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, इस ट्रिपलेट की 3 है, इसका क्या है 3 है। तो आप जो, और सर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा ना। तो हम देखते हैं अगर 3, तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए मैंने उसको यूनिक कहा था कि 3 से स्मॉलर, 3 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है नेचुरल, जिसको लेकर के आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकें। सो स्टूडेंट्स, अब अगर 3 है तो 3 क्या है, 3 आड नंबर है, 3 आड नंबर है। और स्टूडेंट्स यहाँ हम अगर किसी स्टार्ट करते हैं बनाना इवन नंबर से, तो वह 6 से स्टार्ट होता है। 6 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्मॉलेस्ट साइड बन सके। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट नेचुरल नंबर का बना है, नेचुरल मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अभी आपने देखा कि ये फ्रैक्शन में है और डिसिमल में है, तो मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर अगर वो ऑड होगा तो 3 से स्मॉलर नहीं हो सकता, 3 और ग्रेटर देन 3 होगा। सेम में अब हम 4 तो आ नहीं सकता, यहाँ पे क्या आएगा 6। अब अगर 6 आता है तो ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा जो किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्मॉलेस्ट साइड होगा। आप समझ सकते हो। अब आड और इवन दोनों ही नेचुरल होते हैं। अगर हम इनको n से रिप्रेजेंट करें और इन्हें भी n से रिप्रेजेंट करें तो नेचुरल नंबर बोथ हैं। लेकिन बच्चों आड के केस में अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए फार्मूला देते हैं, जिस फार्मूले से आप फिर से एक बार रिमेंबर कीजिएगा, रिमाइंड कीजिएगा, जो आप क्लास 8 में पढ़े थे। NCERT में भी दिया हुआ है, होली फेथ इंटरनेशनल बुक में भी दिया हुआ है, यस चंद्र में भी दिया हुआ है, कंपोजिट मैथमेटिक्स में भी दिया हुआ है। अभी तक जितने भी मैं कानपुर, लखनऊ जैसे सिटी में पढ़ाया हूँ, वहाँ ऐसी कोई बुक्स मैंने नहीं देखा जिसमें इसका डिटेल ना दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आड नंबर होगा तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू में बी इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 होगी। n की वैल्यू इक्वल टू 3 हो सकती है और ग्रेटर देन 3 होगी। तो अगला क्या होगा आप समझ सकते हो, 5 होगा, 4 नहीं हो, क्योंकि हम आड के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर वो इवन से स्टार्ट करना है आपको, तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगी। समझ में इतना आ गया ना। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब फर्स्ट केस में आते हैं आड हो, तो पाइथागोरियन
ट्रिपलेट ऑफ n, जहां n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। फर्स्ट फार्मूला हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स किसके लिए, फॉर बोलिए आर नंबर्स, फॉर आर नंबर्स। हम यहाँ आर नंबर दे रहे हैं तो यहाँ n क्या है, एक आर नंबर होगी। और हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फर्स्ट को n है, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, n है। और सेकेंड नंबर हमारा स्टूडेंट्स क्या है, n स्क्वायर माइनस 1/2 होगा। और थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, थर्ड नंबर हमारा n स्क्वायर प्लस 1/2 होगा। चलिए अभी मैं दिखवा दे रहा हूँ, अभी मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि बिल्कुल यही होगा। अगर कहीं बट इफ n इज एन इवन नंबर, भाई n भी क्या फिक्स है कि हमेशा आड ही होगा, नहीं, n की वैल्यू इवन भी हो सकती है। तो स्टार्टिंग किससे कम नहीं हो सकती, 6 से कम नहीं होगी। तो सेकंड कंडीशन में हम पाते हैं फॉर इवन नंबर्स, फॉर इवन नंबर्स तो n। अब अगर इवन नंबर होगी तो हम समझ सकते हैं क्या होगा, तब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर n होगा और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा यहाँ n स्क्वायर माइनस 4/4 होगा। और थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, थर्ड नंबर हमारा होगा n स्क्वायर प्लस 4/4 होगा। जहां n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, n क्या नेचुरल नंबर है। लेट्स ट्राई, आइए ट्राई कर लेते हैं। तो शुरुआत करें 4 से, नो सर 4 से शुरुआत नहीं की जा सकती, अभी मैंने यहाँ बताया है कि 6 या उससे ग्रेटर ही होना चाहिए। तो आइए ट्राई कर लेते हैं, 6 ले लेते हैं और यहाँ 6 जा 36 माइनस 4 32/4 8 आ जाता है। और यहाँ पर ये क्या होगा, 6 जा 36 प्लस 4 40/4 10 हो जाता है। हाँ सर इस पे तो हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं। आइए कुछ और नंबर ले लेते हैं। तो अगर हम 6 के बजाय अब 8 ले लें तो क्या होने वाला है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है, बस वैल्यू n के जगह पे 8 रख देना है। 8 जा 64 माइनस 4 इक्वल 60/4 15 4 जा 60। नेक्स्ट 8 वैल्यू के साथ n स्क्वायर की वैल्यू 64 होती है, प्लस 4 कर देंगे तो 68 हो जाएगी, बाई 4 लगाएंगे 17 होगी। तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो स्टार्ट होता है इवन नंबर से। वेरीफाई कर लीजिएगा, बिल्कुल आएगा। आगे आप 10 को लेके भी देख सकते हैं, आगे आप 10 को ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ n विद 10 10 जा 100 माइनस 4 96 होता है, 96/4 दैट गिव्स 24। एंड इफ वी गिव वैल्यू ऑफ n इक्वल 10 10 जा 100 प्लस 4 104 आता है, अपॉन 4 कर देंगे तो 26 आता है। अब अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू रख दें 12, तब देखते हैं क्या होता है। तो अब 12 जा 144 माइनस 4 इक्वल 140/4 तो कितना हो जाता है, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। फिर से देखते हैं क्या होता है, 12 जा 144 प्लस 4 148/4 तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आया था 140/4 140/4 तो ये 4 3 जा 12 4 5 जा 20 और यहाँ पे अब क्या आएगा 144 प्लस 148 तो क्या आएगा 4 4 जा 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28 तो 37 आ जाता है। इस प्रकार से आप खूब सारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। अब इस पे भी कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब n इवन ना हो के आड हो, ये तो
तभी आप इस फार्मूले का यूज कीजिएगा जब आपको स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू इवन लेनी होगी, और अगर आड में लेनी होगी तो ये फार्मूले का यूज कीजिएगा, बहुत इजीली फाइंड होगा। सो स्टूडेंट्स n इक्वल हम पुट कर देते हैं 5, तो देखते हैं क्या आता है। 5 5 जा 25 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 1 24/2 12 आता है। फिर यहाँ 5 5 25 प्लस 1 26/2 13 आता है। हाँ सर ये तो है ही हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट। आगे बनाइएगा, खूब सारा बनता है, तो जल्दी बनाइए। वैल्यू क्या लेंगे नेक्स्ट वैल्यू 5 n की, जब n ऑड है 7 लेते हैं वैल्यू, तो 7 लेते हैं। 7 7 जा 49 माइनस 1 48/2 24 होता है। और यहाँ स्टूडेंट्स n की वैल्यू हमने क्या लिया है 7 लिया है। 7 7 जा 49 1 50/2 25 होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर 9 वैल्यू ले लिया जाए तो 9 9 जा 81 माइनस 1 9 9 जा 81 माइनस 1 80/2 40 होता है। और फिर 9 9 जा 81 प्लस 1 82/2 41 होता है। यहाँ पे कुछ और भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने को मिलती हैं। अगर हम आड नंबरों से बनाते हैं तो सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस ऑलवेज 1 होता है, और अगर हम इवन नंबरों से बनाते हैं तो स्टूडेंट्स सेकंड और थर्ड के बीच का गैप 2 होता है। अब हम कह सकते हैं कि अगर ऑड नंबर लोगे तो सेकंड और थर्ड के बीच का गैप क्या आएगा 1 आएगा। वेरी गुड। अब अगर आप इवन लेते हो तो सेकंड और थर्ड के बीच का गैप 2 आएगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं पाइथागोरस। सर आपने इतनी ग्रैंड मैनर में व्हाई आई हैव रिटन पाइथागोरस थ्योरम इन सो मच स्टाइलिश मैनर, बिकॉज नाउ पाइथागोरस थ्योरम इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले रिलेटेड टू ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होंगे वो हमें कौन देगा बच्चों, पाइथागोरस का थ्योरम देने वाला है। हम नहीं जानते ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहाँ से आता है। आई डोंट नो, मुझे कोई गेस नहीं है कहाँ से आता है। मैं तो इस पाइथागोरस जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, मैं तो उनको जानता हूँ कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर होता है, मैं इसी को जानता हूँ। लेकिन सो अब हम लेट्स स्टार्ट विथ न्यू प्रॉब्लम। If we have first we will write all the trigonometric ratios. So students, sin theta equals p by h, cos theta equal b by h, tan theta equals p by b इक्वल्स। अभी हमने आपको बता दिया, आप पहचान सकते हो। नाउ यू कैन मेक आइडेंटिफिकेशन बाय योरसेल्फ दैट द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा इज कोसेक थीटा। सो 1 by कोसेक थीटा। सो रेसिप्रोकल ऑफ cos sec थीटा 1 upon sec थीटा, reciprocal of tan theta tt cot theta, but 1 by cot theta, 1 by cot theta। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम रिलेशन क्रिएट करेंगे साइन और कोसेक में। लेट्स सी, आइए देखते हैं हाउ वी कैन मेक रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। sin theta equals 1 upon cosec theta, or here sin theta is inversely proportional to cosec theta. If we transfer cosec theta in our left hand side, we will get sin theta into cosec theta equals 1.
नेक्स्ट दिस पेयर उठाते हैं cos थीटा इक्वल 1 बाई sec थीटा, cos थीटा इक्वल 1 बाई sec थीटा. This can be also done as same as above. This will give you cos theta multiply by sec theta equals 1. Students, third, you can do yourself. Tan theta equals 1 by cot theta. When you will transfer cot theta to your left hand side, you will get tan theta multiply by cot theta equals 1. So tan theta equals 1 by cot theta can be converted in the form of product having value 1. Then tan theta into 1 by only cot theta. यहाँ हमने कोई साइन दिखा रहा था मैं कि आपको यहाँ मल्टीप्लाई समझना होगा, इक्वल्स 1. सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसी कंडीशन को फेस करेंगे जहां हमारे पास दो, देखते हैं क्या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइगोनोमेट्री. सो स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड if the value of hypotenuse is given as 13 and perpendicular given as 12, but we have been asked find cos theta, find cot theta, find sec theta. So students, cos equal b by h, cot equal b by p, and sec equal h by b. Students, h बाई, यहाँ हम साइन की वैल्यू निकालने की, अगर cos की वैल्यू तो वो b बाई h, वेरी गुड, b बाई p और h बाई b. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि p की वैल्यू 12 है, h की वैल्यू 13 है, बट b की वैल्यू अननोन है. तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आता है. अगर हम इस रिलेशनशिप में वैल्यूज को पुटअप करें तो हैविंग वैल्यू 12 स्क्वायर, b हैज नो वैल्यू, b स्क्वायर, h वैल्यू 13 स्क्वायर, और b स्क्वायर इक्वल्स 13 स्क्वायर मीन्स 169 माइनस 12 स्क्वायर. अगर हम राइट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या पाएंगे, 144 इक्वल्स 25, इक्वल्स 25. b स्क्वायर इक्वल्स 25. when we will transfer square to our right hand side, it will form square root. So b equal square root of 25, that is equal to 5. So हमें मिल गया b की वैल्यू 5. Let's try on some other examples. If we will take value of b as 7, then 7 जा 49, 7 जा 49 minus 1 48 by 2 24. Now h is unknown, h is unknown. अब हम सेम वैल्यू इसमें भी रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हम अननोन मेंबर ऑफ ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं या नहीं. लेट्स ट्राई करते हैं. बहुत ही फास्ट कर सकते हो आप. लेट्स ट्राई. अब सर, लेकिन सर यहाँ पे यस ओनली कॉट की वैल्यू फाइंड हो सकती है. अगर हमें h नहीं है तो b can't find the value of cos theta as well as sec theta. So we have to apply Pythagoras theorem to find the value of unknown member of Pythagorean triplet. So when we put value of p by p as 24 square plus b square, b means 7 square,
इक्वल h स्क्वायर। x वैल्यू ऑफ x इज अननोन। 24 जा, दिस मीन्स 24 multiplied 24 you will get 576 plus 7 7 जा 49. When you will get the sum of these two numbers, you will get 6 9 15 5 1 carry 7 4 11 1 carry 12 2 1 carry 5 1 6 625 equal h square. And when we will transfer this square to our left hand side, the 625 will convert into square root of 625 equals h. We know very well that the square root of 625 is 20, 625 is 25. ये यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू क्या होगी 25 इक्वल h. सो स्टूडेंट्स, जो भी आपका पाइथागोरस थ्योरम है मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होगा ट्राइगोनोमेट्री में. अब हम फाइंड कर लेते हैं कुछ फार्मूले फाइंड कर लेते हैं, लेकिन वो फार्मूले फाइंड करने से पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं डिफरेंट एंगल्स. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेफिनिट एंगल्स एज बी स्टडी गिवन इन आवर बुक एज टेबल. sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री and sin 90 degree. But not only with sin, we have to analysis with all the remaining 5 trigonometric ratios. हमें remaining 5 trigonometric ratios के साथ भी एनालिसिस करना है. तो हम यहाँ पर एक सबसे पहले हम 0 और 90 की वैल्यू देख लेते हैं. कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? बी इट इज फैक्ट दैट नो ट्राइंगल कैन होल्ड मोर देन वन राइट एंगल and no triangle can be formed with any angle having magnitude 0. ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकती जिसमें डबल राइट एंगल हो या जिसका कोई भी एंगल 0 हो. इसकी अब हम कल्पना ओनली कैन इमेजिन, केवल कल्पना कर सकते हैं. तो कल्पना का हमारे कुछ फॉर्म ऐसा होगा. अगर हम ये कल्पना करते हैं ए बी सी, हम देख रहे हैं कि एंगल ए की वैल्यू 90 नहीं हो सकती. 90 कब हो सकती है? जब हम ए को खिसकाते बी पे ले आए, तभी ये हमारा सी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो ऐसे में जब हम एंगल ए को अगर हम थीटा लेट करेंगे तो क्या वैल्यू होगी 90. लेकिन तब एसी की वैल्यू किसके बराबर होगी? बीसी के बराबर होगी. ऐसे में अगर हम एंगल सी के बारे में बात करेंगे और थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल सी अपोजिट साइड क्या बन चुकी है? ए बी बन चुकी है. ए बी जो क्वाइन साइड हो चुके हैं. ऐसे में ए बी की वैल्यू 0 हो गई है, तो इस एंगल सी की वैल्यू भी 0 हो चुकी है. इस प्रकार आइए हम देखते हैं, यहाँ वैल्यूज फाइंड करते हैं. सर का पहले साइन से शुरू करते हैं. तो इसमें साइन का क्या है सर? P बाई एच है. परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है. लेकिन सर कुछ तो ले लीजिए. चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं. तो साइन किसकी वैल्यू 0 है? हम देखते हैं साइन सी की वैल्यू 0 है. साइन सी इक्वल पी बाई एच. अब सी का अपोजिट साइड क्या है बच्चों? ए बी है. तो ए बी क्या हो चुका है? दोनों पॉइंट साइड हो चुके हैं. ए बी की वैल्यू 0 बन चुकी है. तो ए बी बाई और यहाँ हाइपोटेनस क्या था हमारा? एसी था. और ए अब क्या हुआ? बी के साथ कोइंसाइड हो गया है. तो क्या बन चुका है वो? ए बी हाइपोटेनस क्या बन चुका हमारा? ए बी बन चुका है. और साइन अब सी की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री इक्वल क्या लिया जा रहा है? ए बी बाई ए बाई ए बी. लेकिन यहाँ पे P हमारा क्या है? AC था. अब वो ए बी बन चुका है. एक बार आप चार्ट दे सकते हैं AC. फिर अगेन हम देखते हैं कि अब AC हमारा कभी भी नहीं था परपेंडिकुलर. C का अपोजिट AB था. C का अपोजिट साइड क्या था? परपेंडिकुलर AB था.
और हाइपोटेनस क्या था, AC था, AC था जो अब बन चुका है हमारा AB 0 है और AC BC बन चुका है। BC की वैल्यू 0 नहीं है, तो when B divide 0 by a non-zero integer B always get 0। 10 sin 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। इसी के साथ हम cos की वैल्यू ले लेते हैं, cos। अब cos c की वैल्यू, cos c इक्वल सर यहाँ पे b by h रखिए, b by h रख दिए, बेस बाई हाइपोटेनस। अब हम देखते हैं c किसके साथ एडजस्ट है, तो BC के साथ एडजस्ट है, BC हो गया बेस और सर हाइपोटेनस सेम होगा AC। आगे आएंगे सर अगर तो BC की वैल्यू BC रहने दीजिए, लेकिन सर यहाँ पे AC की वैल्यू भी BC बन चुकी है। तो अब क्या आ गई वैल्यू, हम देख रहे हैं BC की वैल्यू नॉन जीरो है इक्वल्स 1। क्या आ गया 1। तो स्टूडेंट्स cos c, अब एंगल C की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो हमें क्या मिला cos 0 इक्वल टू 1। अब tan निकाल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स tan की वैल्यू क्या होगी, tan क्या होते हैं P बाई B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है अपोजिट साइड ऑफ C, क्या है वहां पे AB, और बेस क्या है हमारा BC, बेस क्या है BC। यहां पे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो AB की वैल्यू क्या आती है, अब A और B कोइंसाइड हो चुके हैं तो 0 आती है अपॉन BC हमारा नॉन जीरो है, लेकिन जब हम जीरो को नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हमारा 0 आता है। सो स्टूडेंट्स हम क्या पाते हैं, tan 0 डिग्री इक्वल 0। अब हम इसी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे उस फार्मूले से जो हमने आपको बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो आइए देखते हैं, साइन C की वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई साइन 0 डिग्री, क्या वैल्यू है 1 अपॉन 0। सो बच्चों आप लोग जानते हो when we divide ये नॉन जीरो इंटीजर विद 0 we always get not defined, this is known as infinity or not defined। further sin cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। तो अब sec की वैल्यू ले लेते हैं, तो sec 0 डिग्री इक्वल 1 अपॉन cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 बाई 1, तो ये तो 1 ही रहने वाला है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम देख लेते हैं tan के लिए, तो बच्चों tan 0 की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो देखते हैं cot 0 की वैल्यू क्या होगी, cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन tan 0 की वैल्यू हम पुटअप करके देख लेते हैं, वैल्यू 1 अपॉन क्या आएगा 0, और when we divide ये नॉन इंटीजर बाई 0, ये नॉन जीरो इंटीजर, 1 क्या है नॉन जीरो इंटीजर है और 0 0 है, तो हमें क्या मिलने वाला है नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यूज आप पा गए। अब हम इसी क्रम में आगे सॉल्व कर लेते हैं 90 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो स्टूडेंट्स साइन 90 डिग्री, तो 90 पे अब कहां आए B, साइन B। अब B का क्या होगा P बाई H होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, वेरी गुड। और अब साइन B की वैल्यू क्या है सर, B के सामने साइन B, तो हम साइन B नहीं लेंगे, हम साइन A लेंगे,
क्योंकि ए की वैल्यू बन चुकी है 90 अब, तो P बाई एच। अब ए का अपोजिट क्या है, BC है, क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 90 हो चुकी है, और P की वैल्यू, ए का अपोजिट क्या बचा, BC, क्या बचा बच्चों, BC बाई हाइपोटेनस फिक्स है, AC ही रहेगा। वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या है वैल्यू, क्या है वैल्यू BC की, BC की वैल्यू सर BC है, BC की वैल्यू BC है, लेकिन सर AC की वैल्यू बिगड़ चुकी है, AC की वैल्यू अब हो चुकी है BC ही। तो स्टूडेंट्स क्या है, हमें इक्वल टू 1 आया, इक्वल टू 1 आया, साइन 90 की वैल्यू क्या आया, 1 आया। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू होगी कोसेक 90 की, कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई साइन 90 की वैल्यू 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1 मीन्स 1 ही आएगा। तो साइन जितना वैल्यू 90 की होगी वही वैल्यू कोसेक 90 की भी होगी। तो कोसेक 90 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 आता है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ cos 90 की वैल्यू रख के। तो बच्चों cos 90, अब हम तो कौन सा लेंगे, a लेंगे, क्या होता है सर, b बाई एच बेस अपान हाइपोटेनस होता है, a की वैल्यू 90 रखते हैं, तो cos 90 डिग्री इक्वल, हम देखते हैं a का एडजेसेंट साइड क्या है, AB है, अपान हाइपोटेनस सर फिक्स है, AC रहेगा। हम देखते हैं A और B दोनों पॉइंट साइड हो चुके हैं, AB की वैल्यू 0 बन चुकी है, AC की वैल्यू हमारी अब BC में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ये अब भी दोनों पॉइंट साइड हैं। अब हम जानते हैं कि अगर इफ B डिवाइड 0 बाई ए नॉन जीरो इंटीजर, B ऑलवेज गेट 0। सो स्टूडेंट्स cos 90 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब हम यही तुरंत फाइंड कर लेते हैं sec 90 की वैल्यू, sec 90 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या आता है 1 अपान cos 90। तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 अपान 0, दिस इज नॉट डिफाइंड because when we divide ये non zero integer by 0 we always get not defined। इसको रीड कीजिएगा not defined, not defined रीड कीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं tan tt, tan cot, tan का रेसिप्रोकल cot है, तो tan a की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो क्या होगा हमारा P बाई बी सर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। हम जानते हैं tan ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है 90 डिग्री, तो हम इसे राइट करेंगे tan 90 डिग्री इक्वल्स क्या होगा, परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट साइड होता है, तो BC होगा बाई बेस एडजेसेंट होता है, तो AC होगा। यहाँ BC की वैल्यू क्या बन चुकी है, अब BC की वैल्यू सर BC की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो BC ही रख देते हैं। और AC, अब A B को कोइंसाइड कर रही है, तो क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों वैल्यू, tan 90 की वैल्यू tan 90 tan A, तो A की अपोजिट BC है, करेक्ट है, और बेस क्या है एडजेसेंट साइड है, तो AB। अब AB BC, अब AB बन चुका हमारा 0, ये बनेगा AB, क्योंकि AB जी हाँ AC, ये गलत लिखा गया था, AC नहीं था यहाँ पे, AB था। तो इस प्रकार से यहाँ 0 AB की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि A और B पॉइंट साइड है। तो when we divide any non-zero integer by 0 we always get not defined। ये हमें क्या मिलता है, not defined मिलता है, not defined मिलता है। और सेम सेंस में
अब हम रेसिप्रोकल ऑफ tan का फाइंड करते हैं, तो क्या आता है, cot 90 इक्वल्स 1 बाई TT tan 90, that will give you 1 by not defined equals 0. Thus we have found all the values of 0 and 90 with respect to all the 6 trigonometric ratios, and now I will find the next ratio. Now same way you can find values of 30 degree, 60 degree and 45 degree. First I will tell you what you have to do for finding the values of these angles. Draw an isosceles right angle triangle. This means you have to construct a right angle triangle whose two sides are equal. Then the two angles will also be equal as per rule of side angle. तो स्टूडेंट्स यहाँ साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे. दिस मीन्स ईच एंगल विल बी 45 because their sum must to be equal to 90 because one of the angle is fixed to be 90. क्योंकि 190 का फिक्स है इसलिए रिमेनिंग 90 को 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे हम, तो क्या पाएंगे 45. ये वैल्यूज आप अब फाइंड कर सकते हो. और इसके लिए हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा किया था हैविंग साइड 2a और 2a इसलिए लिया था जिससे इजीली ये में आ सके. इसमें आपको कोई एक ट्रायंगल लेना होगा ABD या ADC बिकॉज बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, और आप वैल्यू अपने आप फाइंड कर सकते हो. हम एक करके आपको दिखाते हैं. साइन इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, पहले फिर राइट कर लें. ABD हम ABD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. यहाँ पे साइन ए इक्वल P बाई H. ए का अपोजिट क्या होगा सर, BC हो, BD होगा, यहाँ C नहीं है तो क्या होगा BD. हाइपोटेनस फिक्स है, क्या होने वाला है AB. वैल्यू देखिए BD की वैल्यू क्या होगी, BD की वैल्यू सर 1 रूट ये रूट 3 होने वाला है BD की वैल्यू अपान AB की वैल्यू 2a होने वाला है 2a. In this case AA will be cancelled by the law of cancellation and when we put the value of A, it is 30 degree. Sin 30 degree equals A by BD की वैल्यू A है A by 2a 1/2 तो 30 डिग्री वैल्यू क्या आ गई 1/2. और इस प्रकार कोसेक 30 वैल्यू क्या आने वाला है आप जानते हैं 2/1 दैट इज 2. इसी प्रकार अगर हम फाइंड करें साइन सेम ट्रायंगल में हम फाइंड करेंगे साइन C की वैल्यू साइन C इक्वल तो अपोजिट एंगल C नहीं यहाँ पे A होगा साइन A. ये 30 था, अब हम लेंगे B. ओके साइन B इक्वल 60 डिग्री है, क्या आएगा वही आएगा P बाई H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वेरिएबल B का यूज कर लिया. तो अब क्या बचेगा परपेंडिकुलर AD बचने वाला है सर. AD क्या हाइपोटेनस चेंज होगा, नहीं हाइपोटेनस फिक्स है, क्या आएगा AB. क्या वैल्यू होगी A रूट 3 बाई 2a. A कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा रूट 3 बाई 2. और अगर आप कोसेक 30 की यहाँ हम समझ सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 है तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 60 की वैल्यू एज पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल 2/√3 होगी. सेम वे रिमेनिंग की वैल्यू आप सेल्फ फाइंड करेंगे. और नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. हम कुछ
ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम पे बिकॉज अभी तक मैंने पाइथागोरस थ्योरम को इरेज नहीं किया है, सो देयर इज सीक्रेसी। यहाँ पे कुछ यूज होगा उनका। क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इन दिस वे हाइपोटेनस, अब हम देखते हैं, जस्ट लुक हियर, वी कैन डू द सेम एक्शन विथ बोथ साइड। हम दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, सेम डिजिट से, सेम नंबर से, सेम वेरिएबल से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम कहीं भी मैथमेटिकल रूल को तोड़ने नहीं जा रहे। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ वाई कुछ आता है, क्यों आपने ऐसा किया सर? तो हम सिंपल सा लिखते हैं बाई डिवाइडिंग एच स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों साइड में हमें एच स्क्वायर मिला है, तो स्टूडेंट इसलिए हम लिख सकते हैं P बाई एच क्या होता है, पहले लिखते हैं P बाई एच का होल स्क्वायर प्लस B बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर वन जा एच स्क्वायर वन जा एच स्क्वायर। क्या मिल चुका है हमें? 1 बाई 1 मिल चुका है। आगे हम जानते हैं बच्चों P बाई एच आप लोगों को लर्न हो चुका है, क्या होता है? साइन होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला। आप इस पे ढेर सारे आइडेंटिटी बना लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे और चलते हैं। अगर हम इन सब को डिवाइड कर देते, आइए मिटा लें। Once again we have Pythagoras theorem, that is p square plus b square equal to h square. P denotes perpendicular, b denotes base and h denotes hypotenuse. So students, we can divide. Now we are going to divide all the identities both sides by p square. When we will divide p square by p square, it will get p square by p square plus b square by p square equals h square by p square. Why? By dividing p square both sides, by dividing p square both sides, by dividing p square both sides. Here p square बन जाए p square बन जाए 1, और ये क्या रहता है हमारा 1 बाई 1 प्लस इसको हम राइट करेंगे b बाई p होल स्क्वायर इक्वल h बाई p होल स्क्वायर। हम पाते हैं यहाँ 1 बाई 1 की वैल्यू 1 होती है प्लस 1 बाई 1 प्लस b बाई p की वैल्यू कॉट होता है, तो यहाँ कॉट p स्क्वायर लग जाएगा। ये अपने रूम में है सेपरेट। यहाँ पे h बाई p की वैल्यू होता है कोसेक। तो हमें क्या मिल चुका है? एक और आइडेंटिटी मिल गई हमें, एक और आइडेंटिटी मिल चुकी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो मच इंटरेस्टिंग मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज। कैन आई इरेज? ओके। दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिवाइड बाई b square both sides. Now I am going to divide by b square both sides. So p square by b square plus b square by b square equal to h square by b square. Here this can be written as p by b whole square. p by b होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जा b स्क्वायर, b स्क्वायर बन जा b स्क्वायर, दैट मेक्स 1 बाई 1 इक्वल्स
h by b होल स्क्वायर, और हम देखते हैं ये क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो tan है हमारे और स्क्वायर से सराउंडेड है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 गिव्स 1 इक्वल्स h by b, that is hypotenuse by base. This is sec थीटा, स्क्वायर से लेस है sec स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला हमें मिल गया। सो स्टूडेंट्स, इन आइडेंटिटीज को खूब पढ़िएगा। और अब हम जाने आपको कुछ कार्टेशियन प्लेन में कुछ आ रहे हैं कमेंट्स कि सर प्लीज एक्सप्लेन इन कार्टेशियन प्लेन, सो it will take a very short period of time, or now I am going to explain you the values of different angles in several coordinates, in different Cartesian quadrants, in different quadrants. Come on, can I delete, can I erase? Okay, so students, now we are facing with Cartesian plane that is divided into x and y axis. The intersection point is known as origin and is always represented by capital O. This is axis. Students, we know very well that when we move in the right side or upside, both the directions are positive. But as we start going leftward or downward, it becomes negative. Now we have to decide about the trigonometric ratios. So students, there are only 3 main trigonometric ratios and 3 are their reciprocals. Hence we plot the first quadrant, the second quadrant and the third quadrant, the second quadrant and the quadrant and the second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So that try your best to understand in a very interesting manner. Fourth quadrant, so students, first of all we have to learn what type of situation we will face. The value of hypotenuse in all quadrants will be positive. The value of hypotenuse in all quadrants will be positive. But students, first quadrant allow trigonometric ratios as positive. So students, if we compare all the quantities with a family, if we compare all the ratios with a family, so ये हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे सारे लोग बैठेंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, तो इसका साइन हम याद करते हैं पॉजिटिव आल, इसमें कौन होगा आल। और इसकी लिमिटेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, क्या लिमिटेशन होगी इसकी 0 to 90, क्या होगी वैल्यू उसकी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इस क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी लिमिटेशंस, इसकी साइन होगी नेगेटिव पॉजिटिव, और लिमिटेशंस होंगे 90 180, 90 to 180। स्टूडेंट्स कीप ऑन वाचिंग। थर्ड की हम देखते हैं क्या होगी साइन, तो नेगेटिव साइन क्या होगी नेगेटिव माइनस, एंड लिमिट होगी हमारी मोर देन 180 लेस देन, वेरी गुड, मोर देन 180 लेस देन 270। एंड स्टूडेंट्स हियर द क्या होगी पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा, एंड
और जो लिमिटेशंस होंगे वो 270 टू 360। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, यहाँ अच्छी तरह जानते हैं, अगर इफ वी कंपेयर द बोथ एक्सिस एज ए ट्री, the tree x has fallen already. This means in the situation of x axis will never change, कभी ये चेंज नहीं होगी। तो इसको हम डिनोट कर लें 360 r 0, 360 r 0। इसके बिलो जाएंगे नेगेटिव होगी और इसके अप आएंगे पॉजिटिव होगी। यहाँ पे 180 क्या होगी 180, बट बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 90, यहाँ की वैल्यू क्या होगी 90 और यहाँ की वैल्यू क्या होगी 270, क्या होगी बच्चों 270 डिग्री होगी। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि अगर कोई सपोज हमें दिया जाता है साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री, तो मैंने बताया कि 90 चेंज होगा, 270 चेंज होगा, नाइदर 180 विल चेंज ना 360 और 0 विल चेंज। तो जो चेंजिंग क्या होती है, क्या चेंज होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। साइन 105 हम देखते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं किसके टर्म में, सर 105 इज वेरी नियरर टू 90, वेरी गुड। तो आप इसको लिखोगे साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस 15 डिग्री। सो स्टूडेंट्स इसमें चेंज होगी वैल्यू, लेकिन अब चेंज कैसे होगी वो मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा एग्जांपल देके। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आप समझ जाओगे। दिस वैल्यू इज ऑफ 60 डिग्री, दिस वैल्यू इज ऑफ 30 डिग्री। हियर ए बी सी, वेयर सी इज ए राइट एंगल। यहां आप देखते हैं साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या आती है, ये के लिए ये परपेंडिकुलर होगी, तो BC बाई साइन ए मीन्स 30 डिग्री, BC बाई AC और साइन C मीन्स 30 डिग्री इक्वल BC बाई AC, BC बाई AC। अब हम देखते हैं साइन 90 माइनस 60, इसे भी हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60 क्या आता है, तो 90 माइनस 60 सॉरी 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, पहले यहाँ लिख लें साइन C की वैल्यू, साइन C की वैल्यू, तो साइन C की वैल्यू क्या है, साइन C की अगर निकालते हैं वैल्यू तो क्या आता है, साइन C मीन्स साइन 60 डिग्री। 60 कैन बी रिटन एज इन द टर्म ऑफ 90, 90 टर्म में क्या लिखेंगे 90 माइनस 30। तो देखिए C का अपोजिट क्या होगा साइड AB, AB अपान AC, AB अपान AC। तो हम देखते हैं अगर हम निकालें यहाँ पे cos A की वैल्यू तो क्या आता है, cos A इक्वल्स cos A की वैल्यू निकाल रहा हूं तो क्या होगा, एडजेसेंट साइड cos A मीन्स cos 30 इक्वल एडजस्ट कौन किया है AB अपान हाइपोटेनस सेम। तो हमें क्या मिलता है, जो वैल्यू साइन 90 माइनस 30 की होगी वही वैल्यू cos 30 की होगी। अगर हम 30 को रिप्लेस कर दें थीटा से तो क्या पाते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा, क्या पाते हैं cos थीटा। हियर थीटा कैन रिप्लेस 30 डिग्री, हियर थीटा इज यूज्ड फॉर 30 डिग्री। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू ये AB बाई AC है और cos 30 की वैल्यू भी AB बाई AC है। दिस मीन्स साइन 90 माइनस थीटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू cos थीटा, cos थीटा। नाउ वी गेट a new formula, which type of formula that values gets interchanged, but रेसिप्रोकल में नहीं। मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि साइन किसमें बदल गया,
कास में। इसी प्रकार नेक्स्ट साइन बदल गया कास में, अब कास किसमें बदल जाएगा, साइन में बदलेगा, और टेन किसमें बदलेगा, टेन में बदलेगा अपना काट में, टेन बदलेगा काट में, और काट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। इंटरचेंज आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे साइन का आपको विशेष ध्यान रखना है। साइन में साइन तो जैसा कि मैंने फर्स्ट इंडिकेट किया था, आर द थ्री साइन कोस एंड टेन आर द थ्री ब्रदर्स सिबलिंग्स लिविंग इन द सेम फैमिली। ये सेम फैमिली के सिबलिंग्स हैं। द एल्डेस्ट सन साइन, मिडिल सन कॉस एंड यंगेस्ट सन टेन। तो what will happen when they will come back after making marriage with their wife? As sine will come back with cosec, cos will come back with sec, and tan will come back with cot. And this is the father's house. If we suppose this house first quadrant to be the father's house, when all the family members will sit and talk with each other, father will always love equally and no one will think negatively. So all the trigonometric ratios are positive in the first quadrant. And now you can imagine who will be married first. The eldest son will be married first, and the first this means first quadrant will be, and the father has built three houses for each of his sons. अगर ये उसने तीन अपने अपने सन्स के लिए बनवा दिए हैं, तो ये साइन के परिवार का, ये कॉस के परिवार का, और ये सेक के परिवार का होगा। लेकिन कभी कभी आप जानते हो छोटे बड़े जिद्दी होते हैं, छोटे लोग बड़े जिद्दी होते हैं। तो यहाँ पे ओनली साइन एंड कोसेक। भाई अब यहाँ पे साइन और कोसेक होंगे तो खुश होंगे दोनों, बिकॉज दे आर लाइफ पार्टनर्स। तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। अब अगर इसी फैमिली में और भी घुसेंगे तो नेगेटिव नहीं, उनकी तो नेगेटिव थॉट ही होगी कि व्हाई दे आर लाफिंग सो मच, दे विल थिंक दैट दे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर लाफिंग एट देम, देन दिस will show their negativity। तो यहाँ पे all the remaining क्या शो करेंगे, नेगेटिव। कौन कौन होगा नेगेटिव इसमें, cos नेगेटिव, sec नेगेटिव, tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, sin and cos, sin and cosec पॉजिटिव, sin and cosec पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स जब भी हम राइट, लेकिन इसमें हमेशा आल पॉजिटिव होंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दिस मींस greater than theta but less than 90, it will come in quadrant first. This will give you a positive value, sin and interchange cos, sin will change into cos, that will become cos theta. But if the same thing is converted in this sin 90 plus theta, sin 90 plus theta, here sin is positive, hence it will be written as only cos theta, not minus cos theta. But what will happen about cos? If it was given cos 90 minus theta, it will written sin theta. But in this quadrant, what will happen with cos? Cos 90 plus theta comes in second quadrant with negative sign, minus sin theta, और अब पॉजिटिव और कौन होगा, कोसेक होने वाले हैं पॉजिटिव। इसमें सेकंड में कोसेक भी होंगे पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे आता है
कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स सेक थीटा। अब अगर ये यहां पे आता है कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स सेक थीटा, सेक थीटा, क्योंकि साइन एंड कोसेक both are positive in second quadrant and except these two all the four are negative. What will happen then in the case of tan? Tan 90 minus theta, sir, cot theta, it is fixed in first quadrant, but what would happen in second quadrant? अगर वो second quadrant में आते तो क्या होता? tan 90 plus theta equals cot theta, no, minus cot theta, क्या होगी वैल्यू? माइनस cot theta। अब आप समझ सकते हो only the change will occur only in only bit 90 and 270, जो चेंजिंग आएगी वो 90 और 270 में ही आएगी चेंजिंग। दिस मीन्स 180 के साथ 360 के साथ ये चेंजिंग कभी नहीं आएगी, ये चेंजिंग कभी नहीं आएगी, सेम आएगा, सेम। अगर आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, या मैं समझा नहीं पा रहा हूं क्योंकि कमेंट्स आने बंद हो गए, कमेंट्स आइए, आओ कमेंट्स कीजिए। 180 के साथ क्या होता है देखते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा, मैंने कहा था चेंज नहीं होगा, साइन काश में नहीं बदलेगा, लेकिन साइन तो चेंज होगा ही। अब देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या होगी बच्चों? साइन थीटा, साइन थीटा। सेम पे अगर यहाँ पे होता cos 180 माइनस थीटा, किसमें गए? सेकंड में गए, तो ये हो जाएंगे माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। स्टूडेंट्स अगर यही कहानी होती 270 के साथ तब भी कुछ नहीं होने वाला था, तब क्या होता? अब देखते हैं साइन 270, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। अगर साइन 180 प्लस थीटा होता तो क्या आता? माइनस साइन थीटा। साइन काश में नहीं बदलेगा, लेकिन साइन तो बदलेगा ही, क्वाड्रेंट का इफेक्ट तो दिखेगा ही। जिस क्वाड्रेंट में घुस जाएंगे, गलत क्वाड्रेंट में घुस जाएंगे, नेगेटिव साइन मुंह काला करवा के निकलेंगे, जिसमें नेगेटिव साइन के साथ कम आउट होंगे। इस प्रकार अगर हम 270 की बात करें तो आप समझ चुके होंगे, सर ने बताया 270 में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो इसे क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा। क्या ये बच्चों मैंने सही राइट किया है ना? बोलिए कौन सा गलत है? सर जो वर्टिकल है वही हिलेगा, ये तो पहले से ही फाल है, ये पहले ही ऑलरेडी ग्राउंड लेवल में है, इसमें कोई हिलने वाला नहीं है, ये नहीं हिलेंगे। नाइदर 360 0 और 180 ये चेंज होने वाले नहीं हैं। ये चेंज होने वाले, चेंज कौन होगा? ओनली 90 एंड 270। तो यहाँ पे सर आपने गलत लिखा है, क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे सर यहाँ पे आएगा माइनस cos थीटा। समझ गए ये चीज? तो स्टूडेंट्स अब समझ चुके हैं, मैं थोड़ा सा ट्रिक बता दूं। आर और तो ये तो फर्स्ट फिक्स हो गया। अब आता है कौन सा आता है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। इसका एक शॉर्टकट निकाल लें, स्कूल टू सिनेमा, स्कूल टू सिनेमा। स्कूल हम यहां बोलते हैं स्कूल, स्कूल मीन्स साइन। अब जब साइन जहां रहेंगे वहां पे कोसेक का भी रहना फिक्स। दिस मीन्स साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। स्कूल टू 30 10, इसमें कौन पॉजिटिव होंगे? 10। जहां 10 होंगे वहां काट नजर आएंगे, काटेंगे नहीं, इनका नाम है काट। थर्ड स्कूल टू सिनेमा। अब सिनेमा स्टार्ट्स विथ सी, सिनेमा स्टार्ट्स विथ सी। तो सिनेमा स्टार्ट होता है
सी से अब हम इसको लिखेंगे आफ्टर मीन्स ऑल, यानी ऑल पॉजिटिव स्कूल, इसमें हम लिखेंगे क्या लिखेंगे स्कूल। यू विल आस्क सर ऑल पॉजिटिव मीन्स all the 6 trigonometric ratios are positive. In second quadrant, school. Start with yes. तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, all are negative. All the remaining 4 are negative. After school, to cinema, to for tan and cart, तो फार्मूला हमारा लर्न कर लीजिए, टू सिनेमा CINEMA, पूरा सिनेमा देख लिया आपने, मत देखिए केवल सी देखिए। क्या होगा इसमें कॉस, अब कॉस आएंगे तो साथ में सेक को लेके आएंगे, कोई अपनी फैमिली छोड़ के नहीं आता। I hope now in my next video we will meet with some new wonderful formulas related with trigonometric। तब तक देखते रहिए आकांक्षा क्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और सारी बातें बताएंगे और सीधे सीधे हम अब एक्सरसाइज सॉल्व भी करेंगे। गुड नाइट फॉर दिस